370 लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा। इस गिद्ध को, इस चमगादड़ को थोड़ा ध्यान से देखिए और इसके साथ बैठे हुए तमाम गिद्धों को ध्यान से देखिए कि ये किस तरह की अश्लील बातों पे ठहाके लगा लगा के जोर जोर से हंस रहे हैं। इनके साथ कुछ लड़कियां भी बैठी हुई है और वो भी इन चीजों पे ठहाके लगा लगा के जोर से हंस रही है। किसी ने इस भीड़ में से इस बात पे विरोध दर्ज नहीं करवाई कि ये अश्लील बात है, ये नहीं करना चाहिए। और लड़कियां, तुम क्या कर रही थी वहां पे? तुम इन बातों को सुन सुन के ठहाके लगा लगा के हंस रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपने पैर से चप्पल उतार के उसके मुंह पे खींचा क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें लगा कि ये तुम्हारे लिए बात नहीं हो रही है। नहीं, ये बात समाज के हर एक लड़की के लिए हो रही थी, तुम भी इंक्लूड थी उसमें। ये क्यों भूल गई तुम? और तुमने क्यों अपना विरोध दर्ज नहीं करवाया? तुमने क्यों चप्पल उठा के नहीं मारा? ये वही संस्कारी समाज के संस्कारी मर्द हैं जो दिन भर संस्कार का रोना रोते फिरते हैं लड़कियों के लिए, और खुद में ढेले भर की तमीज नहीं होती, ढेले भर के संस्कार नहीं होते, ढेले भर के लक्षण नहीं होते। ये वही मर्द है जिसकी वजह से रेप होता है। किसी का मैनिपुलेट करके लिया गया कंसेंट भी रेप ही कहलाता है। और समाज में रेप इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि इस तरह की बातों को लोग एंजॉय करके ठहाके लगाते हैं। तो समाज में रेप कैसे रुकेगा? इनकी वजह से कई लड़कियां आत्महत्या कर लेती है या फिर डिप्रेशन में चली जाती है और उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। शादी के बाद ये अपने पत्नियों पे शक करके उनका जिंदगी खराब कर देते हैं, उनको मानसिक रूप से बीमार कर देते हैं। इन्होंने सारे कांड किए होते हैं जो अपराध होते हैं। इनको लगता है कि इनके रिश्ते में आने वाली प्रत्येक महिलाएं किसी न किसी पुरुष के चक्कर में फंसी होंगी, क्योंकि इनके चक्कर में भी तो कोई महिलाएं फंसी होती है या इन्होंने फंसा रखा होता है उन महिलाओं को अपने चक्कर में। तो चमगादड़ों, तुम लोगों की वजह से महिलाएं और लड़कियां अनसेफ है। वो रात को बाहर नहीं निकल सकती, अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहन सकती, दोस्त नहीं बना सकती, क्योंकि तुम भेड़िए सड़क पर खुलेआम अपने शिकार की तलाश में रातों को घूमते हो, दिन में घूमते हो। तो बदतमीजों, सुधरने की जरूरत है तुम्हें। तुम सुधरो। महिलाओं को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, उनको कंट्रोल मत करो, तुम खुद सुधरो। मैं पूछना चाहती हूँ, यही है हमारे संस्कारी समाज के संस्कारी पुरुष? अगर हाँ, तो इन पुरुषों का बायकॉट क्यों नहीं हो रहा है? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ YouTube से भी और सरकार से भी कि जब भी कोई सरकार से कोई सवाल पूछता है या कुछ बोलता है तो उस चीज को तुरंत YouTube से हटा दिया जाता है, जबकि सरकार से सवाल पूछना तो हर नागरिक का अधिकार है। तो फिर इस इतने गंदे कंटेंट, इतने अश्लील कंटेंट को इतना वायरल कैसे होने दिया गया? क्या इसका जवाब है आपके पास? एक यूथ समाज को क्या सिखा रहा है? इस पे कोई सवाल क्यों नहीं? YouTube ने या सरकार ने इस मामले पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि सबके सब महिला विरोधी है, सबके सब महिला विरोधी है।